Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग पिछला वीडियो अच्छे से देख चुके होंगे और आप लोगों को जो नाउन और उसके काइंड्स के बारे में पूरा डिटेल में हम बताया था उसको आप लोगों ने अच्छे से समझ भी लिया होगा। तो अब यहाँ पे हम उसी क्लास को एक बार रिवीजन करेंगे, देन हम आगे इस क्लास को देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम एक बार रिवीजन करा देते हैं कि आप लोग को हम पिछले वीडियो में ये बताए थे कि हम नाउन क्या होता है, नाउन के कितने काइंड्स होते हैं और उसको हम अलग अलग एक्सप्लेन करके बताए थे। उसमें कोई डाउट तो नहीं होगा। चलिए मैं रिवीजन कर लेते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि नाउन के 5 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है प्रॉपर नाउन, सेकंड कॉमन नाउन, थर्ड कलेक्टिव नाउन, फोर्थ मटेरियल नाउन एंड फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब मैं यहां पे बता दूं कि ये जो डिवीजन है, ये जो क्लासिफिकेशन है, ये ओल्ड ग्रामर जो काफी पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं, इसी चीज को हम पढ़ते हैं कि नाउन 5 टाइप्स के होते हैं, नाउन 5 टाइप्स के होते हैं। ओके, लेकिन आज मॉडर्न ग्रामर में यानी जो प्रेजेंट टाइम में जो ग्रामर यूज किया जाता है इसको मॉडर्न यानी आधुनिक व्याकरण बोलते हैं, ग्रामर बोलते हैं। इसमें जो है नाउन के केवल और केवल 3 पार्ट्स रखे गए हैं। वो 3 पार्ट्स क्या हैं? फर्स्ट है प्रॉपर नाउन, यानी जो ओल्ड ग्रामर में प्रॉपर नाउन था सेम एज मॉडर्न ग्रामर में भी उसको वही रखा गया है, प्रॉपर नाउन ही है। ओके, सेकंड इसमें था कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। कॉमन और कलेक्टिव इन दोनों नाउन्स को इसमें केवल और केवल काउंटेबल नाउन रखा गया, काउंटेबल नाउन। ओके, नेक्स्ट है मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अनकाउंटेबल नाउन के रूप में यहाँ पे ऐसे रख दिया। यानी मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में अगर कभी कोई पूछे कि नाउन कितने टाइप्स के होते हैं तो आपको यही बोलना है कि नाउन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। ओके, एंड ओल्ड ग्रामर में आप सब पढ़ चुके हैं। ये दोनों चीजें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि ये ओल्ड ग्रामर है तो इसको हम छोड़ दें, मॉडर्न ग्रामर है तो इसको हम याद करें या फिर इसी को पढ़ें, ऐसा कुछ नहीं है। आपके एग्जाम में या आपके आने वाले आगे की क्लास में या फिर आने वाले एग्जाम्स में इन दोनों से क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए आपको ये दोनों काफी अच्छे से अपने माइंड में सेट करना होगा। तो चलिए आज हम मॉडर्न ग्रामर में जो नाउन्स के क्लासिफिकेशन किए गए हैं इसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। इसको ध्यान से देखना है आप लोगों को। ओके, फर्स्ट है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन तो हमने पहले भी पढ़ लिया है, पिछली क्लास में भी हम लोगों ने प्रॉपर नाउन पढ़ लिया है, पर फिर भी एक बार हम इसको रिवाइज करा देते हैं, क्योंकि जितनी बार आप किसी टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करते हैं, जितनी बार रिवाइज करते हैं उतने ही ज्यादा टाइम के लिए वो आपके माइंड में सेट होता है। इसलिए रिवीजन को कभी भी इग्नोर मत किया करो। रिवीजन जितनी बार भी करने को मिले रिवीजन कर लिया करो। ओके, प्रॉपर नाउन पहले पढ़ चुके हो, फिर से एक बार हम इसके डेफिनेशन को बताते हैं। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। इतना तो सबको याद होगा क्योंकि शुरू से यही तो पढ़ते आए हैं आप लोग, तो इतना तो सबको याद ही होगा। चलिए एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। पर्टिकुलर एग्जांपल है, हम समझते हैं। पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन की बात हमने किया है। यहाँ पे पर्टिकुलर प्लेस की बात हमने किया है, प्लेस। पर्टिकुलर एनिमल की हमने बात किया है,
एंड लास्ट पर्टिकुलर थिंग्स की बात हमने किया। ओके, पर्टिकुलर थिंग्स की बात हमने किया। डेफिनेशन के बाद आपको क्लियर करवा देते हैं। प्रॉपर नाउन इज द नेम। प्रॉपर नाउन एक ऐसा नाम है और पर्टिकुलर पर्सन, किसी विशेष व्यक्ति का, किसी विशेष स्थान का, किसी विशेष एनिमल का या किसी विशेष चीज का ही नाम जो है क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन कहलाता है। ओके, जैसे पर्टिकुलर पर्सन की बात अगर हम करें तो इसमें आ जाएगा राहुल, श्याम, राहुल, श्याम, रोहन, शीमा, गीता, एक्सेट्रा। ये सब क्या है? पर्टिकुलर। ओके, पर्टिकुलर पर्सन की अगर बात करें तो राहुल एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम है। श्याम ये भी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है। रोहन ये भी एक पर्टिकुलर बॉय का नाम है या पर्सन का नाम है। शीमा एंड गीता ये सबको नहीं बुला सकते, ये किसी स्पेशल व्यक्ति है या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का ही नाम होता है और इसी को हम प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। पर्टिकुलर प्लेस की अगर बात करें तो इसमें जैसे कि अपने नजदीक से ही स्टार्ट करते हैं, गोला बाजार। गोला बाजार एक पर्टिकुलर प्लेस है। ओके, देवरिया एक पर्टिकुलर प्लेस है। गोरखपुर भी एक पर्टिकुलर प्लेस है। ऐसे ही वाराणसी क्या है? एक पर्टिकुलर प्लेस है। तो इस तरह की जो जगहें होती हैं यानी पर्टिकुलर जगहें होती हैं जिनके अलग अलग नाम होते हैं, इनको क्या बोला जाता है? प्रॉपर नाउन बोला जाता है। पर्टिकुलर एनिमल की अगर बात करें तो कभी कभी क्या होता है, हम अपने पालतू जानवरों का कुछ अलग नाम रख देते हैं। ठीक है, जैसे कि किसी के घर डॉग होगा तो उसका लोग नाम रख देते हैं डॉगी। ओके, ऐसे ही कितने लोग कैट ही पालने के बड़े शौकीन होते हैं तो उसका भी नाम ये रख देते हैं। ठीक है, ऐसे ही कई सारे ऐसे जानवर होंगे। और काऊ भी, कितने लोगों के घर बछड़े ऐसे पैदा होते हैं तो उनका भी एक अलग नाम रख देते हैं। तो वो एक क्या होता है, वो प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, चलिए जैसे एक और मैं, जैसे शंकर जी जो थे उनका एक बैल उनके पास होता था, उसका नाम आप लोगों को पता होगा। उसका नाम क्या था बताइए, याद करिए, दिमाग पे जोर डालें। उसका नाम था नंदी, आपको याद होगा। ठीक है, तो नंदी भी एक एनिमल था लेकिन चूंकि भोलेनाथ के साथ था, उनके साथ रहता था, वह उसकी तो एक अलग जो है पूरी दुनिया उसको जानती है ना। लेकिन रियल में क्या था, वो एक एनिमल था और उसका एक पर्टिकुलर नेम था, इसीलिए उसको प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में हम रख सकते हैं। पर्टिकुलर थिंग्स में तो कई सारी चीजें आ जाएंगी, जैसे कि आप पेंसिल यूज करते हैं, जैसे कि आप बैग लेते हैं, जैसे कि आप टिफिन लेते हैं, जैसे कि आप साइकिल से आते हैं, तो कई सारी चीजें होती हैं। जैसे कि आपकी बस होती है, तो इसमें पेंसिल जो आप यूज करते हैं, पेंसिल से ही पहले देख लेते हैं। पेंसिल में आप किसका यूज करते हैं? डोम की पेंसिल आती है, पेंसिल में नटराज की आती है, पेंसिल में नटराज गोल्ड की पेंसिल आती है। तो ये जो डोम, नटराज गोल्ड, ये सब क्या है? ये सब प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आ जाएंगे। इसके बाद साइकिल की लेते हैं। साइकिल किस किस कंपनी की आती है? साइकिल तो एक कॉमन नेम है, लेकिन उसका प्रॉपर नेम ले तो साइकिल में आ जाएगा हीरो जेट की साइकिल, हरकुलिस की साइकिल, एटलस की साइकिल। तो ये सब क्या होगा? एक प्रॉपर नेम हो गया। ओके, ऐसे ही आप टिफिन यूज करते हैं। टिफिन में बहुत ही पॉपुलर टिफिन ब्रांड है, क्या है? मिल्टन की टिफिन। ओके, ऐसे ही सेलो के टिफिन। तो ये सब क्या हो गए? प्रॉपर नाउन हो गया। ऐसे बैग आप लेते हैं, बैग भी कई सारे, बैग तो एक कॉमन नेम हो गया, लेकिन अगर उसमें हम बात करें कि बैग जो है वो किस कंपनी का है, जैसे कि बैग कई सारी कंपनी के आते हैं,
अगर एग्जांपल लें तो वाइल्ड क्राफ्ट्स का आएगा, अगर एग्जांपल लें तो सफारी का आता है, अगर एग्जांपल दें तो ऐसे कई सारे कंपनियों के आते हैं। तो ये जो सफारी का बैग हो गया तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। ऐसे ही अगर वाइल्ड क्राफ्ट के लिए तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। ओके, तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आ गया होगा आपको समझ में। तो चलिए, प्रॉपर नाउन वैसे हम दोबारा पढ़ रहे थे, लेकिन एक बार हम इसको रिवीजन किए तो थोड़ा सा फास्ट हमने रिवीजन कराया है, इसलिए पिछली वीडियो जब आप देखेंगे तो उसमें बड़े आराम से समझाया गया है, उसको एक बार देख लेना अगर यहाँ से नहीं समझ में आता है तो। चलो, नेक्स्ट जो टाइप है मॉडर्न ग्रामर में नाउन का, वो क्या है? काउंटेबल नाउन। क्या है? काउंटेबल नाउन। चलिए देखते हैं। सेकंड, काउंटेबल नाउन। काउंट से ही पहले यहां से देख लेते हैं। काउंट, काउंट मीन्स होता है गिनना, ठीक है, गिनना। और काउंटेबल मीन्स हो जाता है जो गिनने योग्य हो, मतलब जिसे आप गिन सकते हैं, जिसकी आप गिनती कर सकते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितना भी आप गिनती कर सकते हैं, ठीक है। तो नाम से इसके पता चल रहा है कि जिन चीजों को, जिन वस्तुओं को, जिन पर्सन को या जिन एनिमल्स को हम काउंट कर सकते हैं, वो सबके सब किस कैटेगरी में रखे जा सकते हैं? वो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के जो क्लासिफिकेशन 2 है नाउन का, उसके काउंटेबल नाउन में रखे जा सकते हैं। डेफिनेशन को देखते हैं इसके। A countable noun is the name of things which can be counted. Okay, देख लेते हैं इस पे आप लोग लिख लीजिए। A countable noun is the name of things which can be counted। समझ लीजिए इसको, डेफिनेशन समझा देते हैं। A countable noun is the name of things। काउंटेबल नाउन उन सभी चीजों के नेम्स को हम कह सकते हैं which can be counted, जिसको गिना जा सकता है, ठीक है, जिसको गिना जा सकता है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल, आपके पास पेन होता है, पेन को आप काउंट कर सकते हैं, नहीं 1 2 3 4 आपके पास 5 पेन है, काउंट कर ले आप, ठीक है। इसके अलावा आपके पास साइकिल है, आपके पास रबर है, आपके पास इरेजर है, आपके पास बुक्स है, आपके पास और भी बहुत सारी चीजें होंगी जिसको आप काउंट कर सकते हैं। आपके पास कोई टॉय है, आपके पास कोई फ्रूट है, इस सारी चीजों को हम काउंट कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको पेन हो गया, मैंगो हो गया, टॉय, मैन, काऊ, ये सारी चीजें चाहे लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग थिंग्स हो, जिसको आप काउंट कर सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। एक चीज और इसके बारे में नोट कर लीजिए, ध्यान रखिएगा हमेशा कि जो काउंटेबल नाउन होते हैं वो सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों फॉर्म में हो सकते हैं। यानी उसको सिंगुलर में भी लिखा जा सकता है अगर सिंगल है तो, या फिर एक से अगर अधिक है तो उसको प्लूरल में भी यूज किया जा सकता है। जैसे मैंगो अगर आपके पास एक है तो मैंगो हुआ ये मैंगो, लेकिन अगर आपके पास एक से ज्यादा मैंगो है तो क्या होगा, उससे आप क्या बोलोगे, मैंगोज बोलोगे, ठीक है। तो इसको प्लूरल एंड सिंगुलर दोनों में यूज किया जा सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या है, थर्ड है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, डेफिनेशन देखते हैं, फिर इसे क्लियर करता हूं। An uncountable noun is the name of things which
which can not be counted. Uncount. Uncount means अनगिनत, जिसे आप गिनती नहीं कर सकते, जिसको आप कभी गिन ही नहीं सकते, ऐसी चीजों को बोला जाता है अनकाउंटेबल, जिसको गिना ही नहीं जा सकता। तो पहले तो आपको ये समझ में आ गया कि अनकाउंटेबल नाउन्स होता क्या, पर अगर बात करें इसके डेफिनेशन की तो ये भी समझ लेते हैं। एन अनकाउंटेबल नाउन इज द नेम ऑफ थिंग्स। एक अनकाउंटेबल नाउन ऐसी वस्तुओं के नाम को हम कहते हैं which cannot be counted, जिसको गिना नहीं जा सकता। करिए अपने माइंड में इमेजिन, अपने दिमाग में इसको सोचिए कि कौन सी ऐसी चीज है जिसको गिना नहीं जा सकता, सोच के फिर बताइए, तो अभी समझ में आ जाएगा। सोचिए, सोच लिए, चलो एग्जांपल देखो इसका। मिल्क, मिल्क को गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6, नहीं गिन सकते। ऑयल, ऑयल को गिन सकते हो, गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते। सैंड, सैंड मीन्स होता है बालू, नहीं पता है तो बता देते हैं, बालू को गिन सकते हो आप, नहीं गिन सकते। शुगर, शुगर को गिन सकते हैं आप, इसे भी नहीं गिन सकते। बटर, बटर को गिन सकते हैं आप, नहीं गिन सकते। इसलिए ऐसी चीजों को हम किस श्रेणी में रखते हैं? अनकाउंटेबल। इसके अलावा कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं हम, जैसे कि ब्यूटी। ब्यूटी मीन्स होता है सुंदरता। क्या इसे गिन सकते हो कि वो 1 सुंदर है, 2 सुंदर है, 3 सुंदर है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता, तो इसे हम नहीं गिन सकते। लव, लव को आप काउंट कर सकते हैं? नहीं गिन सकते, नहीं, इसको भी नहीं काउंट कर सकते आप, इसलिए इसको अनकाउंटेबल में इसको भी हम रखते हैं। ईमानदारी, जो ऑनेस्टी कहलाती है, इंग्लिश में ईमानदारी को ऑनेस्टी बोलते हैं, इसको काउंट किया जा सकता है? इसको भी नहीं काउंट किया जा सकता। तो वही है जो ओल्ड इंग्लिश ग्रामर का क्लासिफिकेशन है नाउन का, और जो ये मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर का क्लासिफिकेशन है, तो दोनों कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं। जैसे प्रॉपर नाउन, इसमें भी प्रॉपर नाउन है, लेकिन कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन इसमें क्या बन गया है? काउंटेबल नाउन बन गया है। और जो मटेरियल नाउन है और अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये दोनों मिला के इसमें अनकाउंटेबल नाउन बन गए हैं। आ गया समझ में? क्लियर है? अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार और वीडियो रोक के रिवर्स करना, पीछे जाना और फिर से एक बार देखना। 2 बार देखने पे समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं समझ में आया तो जब मिलेंगे तो इस पर डिस्कस करेंगे। ओके?